स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 अभ्यास का नाम है पी ब्लॉक के तत्व में आज हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के रासायनिक गुण क्या होते हैं और जो है लाल फास्फोरस कैसे बनता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो यह फास्फोरस किसे कहते हैं और फास्फोरस कितने प्रकार के होते हैं यह बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। तो सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है इसके बारे में भी बताया जा चुका है कि फास्फोरस जो है दो विधि से बनाया जाता है। पहला रिटार्ड विधि है, दूसरा विद्युत तापी विधि है। तो रिटार्ड विधि से और विद्युत तापी विधि से सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है वह वीडियो अपलोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट में वीडियो है और आप सभी विद्यार्थी जा कर के वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे सफ़ेद फास्फोरस के जो भौतिक गुण क्या है और उसके रासायनिक गुण क्या हैं। तो यहाँ तक जो है पिछले वीडियो में बताया गया था, भौतिक गुण तक बताया गया था। तो यहाँ इसमें जो है थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा। तो भौतिक गुण है शुद्ध सफ़ेद फास्फोरस जो होते हैं वह रंगहीन मोम जैसा होता है। तो जो शुद्ध जो सफ़ेद फास्फोरस होते हैं वह रंगहीन और मोम जैसा जो है ठोस पदार्थ होता है। दूसरा है जिस पर सफ़ेद रंग की अपारदर्शी पपड़ी जमी रहती है। मतलब जो सफ़ेद फास्फोरस जो होते हैं वह उस पर अपारदर्शी मतलब आर पार जो है न दिखाई देने वाले जो है पपड़ी जो होती हैं जमी होती हैं। प्रकाश में रखने पर यह पीला हो जाता है। क्या होता है, इसे प्रकाश में अगर रखा जाए तो वह पीला रंग का हो जाता है। तीसरा है इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। जो सफ़ेद फास्फोरस होते हैं उसमें लहसुन जैसी जो है गंध आती हैं। और चौथा है यह बहुत विषैला पदार्थ है। मतलब सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत ही क्या है, विषैला पदार्थ है। पांचवा है इसकी वाष्प हड्डियों को गला देती हैं। मतलब इसके जो वाष्प के द्वारा जो है हड्डी को क्या करता है, गला देता हो। और वो भी कौन सी हड्डी को गलाता है, जो जबड़े की हड्डी होती है जो बहुत मजबूत होती है उसको भी क्या करता है, वह गला देता है। मुख्यतः लिख देंगे जबड़े की हड्डी को वह गला देता है। छठवां जो है ये जल में अविलेय होता है। मतलब जल के अंदर उसको डाला जाता है तो वह घुलता नहीं है, मतलब अविलेय होता है। सातवां है ये सफ़ेद फास्फोरस वायु में स्वतः जलने लगता है। जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वायु में अगर रखा जाएगा तो वह अपने आप स्वतः जो है जलने लगता है। इसलिए वायु से बचाने के लिए इसे जल में रखते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आप सभी विद्यार्थी की भौतिक गुण जो है सफ़ेद फास्फोरस का क्या क्या होता है बताया जा चुका। तो इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। 2 बार पढ़िएगा, निश्चित है आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो अब यहाँ रासायनिक गुण में पहला जो हेडिंग रहेगा ऑक्सीजन से क्रिया। और यह ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो लिखेंगे यह ऑक्सीजन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो यह P4 का क्या नाम है, तो P4 का जो नाम है सफ़ेद फास्फोरस है। और यह ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनाता है। तो इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। फास्फोरस है, कौन सा फास्फोरस, सफ़ेद, और ये ऑक्सीजन से क्रिया किया और ये क्या बना है, फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड बनता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए। अब हाइड्रोजन से क्रिया। तो हाइड्रोजन में क्या क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है वह जो है हाइड्रोजन में आता है। तो हाइड्रोजन में लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस क्लोरीन से जब क्रिया करता है तो फास्फोरस, ध्यान दीजिएगा यह आपका है फास्फोरस है, यह कुछ नहीं है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है। क्या है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है। तो यह जो है सफ़ेद फास्फोरस है और यह क्लोरीन के साथ जब क्रिया किया गया है तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनता है। कितना आसान है, तो आप सभी विद्यार्थी से नोट करते चलिए। अब अगला जो है सल्फर से क्रिया। सल्फर से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, और सल्फर से क्रिया कौन करेगा, मतलब सफ़ेद फास्फोरस क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस सल्फर से क्रिया करके फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनाता है। तो यह जो P4 है यह क्या है, सफ़ेद फास्फोरस है और यह जो है सल्फर है। दोनों के साथ जब क्रिया किया गया है तो फास्फोरस
ट्राई सल्फाइड बनाता है। कितना आसान है, तो इसे नोट करते चलिए। अगला जो हमारा है धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया करता है तो फास्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? फास्फाइड बनाता है। जैसे सोडियम एक धातु है, तो यहाँ जो फास्फोरस है और ये सोडियम है, जब ये क्रिया किया गया है तो सोडियम फास्फाइड बना है। क्या बना है? सोडियम फास्फाइड बना है। तो यह जो है फास्फाइड बनता है। धातुओं से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फाइड बनता है। तो इसे आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिए रिएक्शन को, और इसे संतुलित भी कर लीजिए। संतुलित है, यहाँ 4 देखिए, जो फास्फोरस 4 है तो यहाँ भी पी के सामने देखिए 4 है, 4 3 12, एन 12 है और एन यहाँ पर भी 12 है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस में परिवर्तन। लाल फास्फोरस में परिवर्तन कब होता है? तो जब सफ़ेद फास्फोरस, यहाँ लिख लेंगे सफ़ेद फास्फोरस, सफ़ेद क्या है? फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस को 240 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा, सफ़ेद फास्फोरस को जब 240 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो वह लाल फास्फोरस बन जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को कितने डिग्री पे? 240 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया गया तो लाल फास्फोरस बना, और उसके साथ जो है ऊर्जा भी प्राप्त हुआ। कितना? 4.2 किलो कैलोरी जो है ऊष्मा भी प्राप्त हुआ। तो समझ में आ गया होगा कि लाल फास्फोरस से सफ़ेद फास्फोरस कैसे बनता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को क्या करेंगे? 240 डिग्री पे गर्म करेंगे तो लाल फास्फोरस बनेगा, और लाल फास्फोरस को गर्म करेंगे तो सफ़ेद फास्फोरस बनेगा। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो यह उत्क्रमणी अभिक्रिया है। उत्क्रमणी मतलब यह होता है अग्र और पक्ष दोनों दिशाओं से जो है यह संपन्न हो जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ चाहे तो आप 2 तीर भी बना सकते हैं, मतलब ऐसे जो है बन जाएगा, और यहाँ पर भी बना सकते हैं कि यह उत्क्रमणी जो है, इसको गर्म करने पे यह बनेगा और इसको गर्म करेंगे तो यह बनेगा। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे, लाल फास्फोरस बनाने की विधि। अब इसके पहले जो है हम लोग क्या पढ़े थे? सफ़ेद फास्फोरस बनाने की विधि पढ़े हैं, भौतिक गुण पढ़े हैं, रासायनिक गुण पढ़े हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लाल फास्फोरस कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और जो है इन दोनों में अंतर क्या है बताया जाएगा। तो यहाँ नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे लाल फास्फोरस बनाने की विधि जो है, तो उसमें सफ़ेद फास्फोरस निष्क्रिय वातावरण में कितने? 240 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया जाता है तो वह लाल फास्फोरस में बदल जाता है। तो सफ़ेद फास्फोरस को जब गर्म किए हैं तो यह लाल फास्फोरस का प्रतीक P होता है, और P4 जो होता है वह सफ़ेद फास्फोरस होता है। तो यह सफ़ेद फास्फोरस को जब 240 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए हैं तो लाल फास्फोरस बना है। भौतिक गुण क्या है? तो लाल फास्फोरस जो है लाल रंग का गंधहीन क्रिस्टली चूर्ण होता है। जो लाल फास्फोरस होता है वह किस रंग का होता है? लाल रंग का गंधहीन जो है क्रिस्टली चूर्ण होता है, यह विषैला नहीं होता है। अब इसके पहले हम लोग सब पढ़े थे सफ़ेद फास्फोरस जो है बहुत विषैला होता है, और लाल फास्फोरस जो है विषैला नहीं होता है। तीसरा है यह जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल आदि में अविलेय होता है। मतलब जल में भी, कार्बन डाइऑक्साइड में भी, क्लोरोफॉर्म में, एल्कोहल में आदि में जो है क्या है? अविलेय होता है। तो अविलेय का मतलब जो है इसके अंदर जो है घुलता नहीं है। किसके अंदर? जल के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, क्लोरोफॉर्म और एल्कोहल के अंदर जो है यह लाल फास्फोरस घुलता नहीं है। इसका आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 2.2 होता है। अब रासायनिक गुण समझेंगे। रासायनिक गुण क्या है? तो यहाँ लिखेंगे कि लाल फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करता है तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। लाल फास्फोरस भी और इसके पहले सफ़ेद फास्फोरस भी पढ़े हैं कि जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो जब सफ़ेद फास्फोरस जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनता है, और यहाँ पे जो है लाल फास्फोरस है और क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि यह जो है कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस है, और यह क्लोरीन है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है। ऑक्सीजन से क्रिया, लाल फास्फोरस ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। तो यह फास्फोरस है
और यह जो है ऑक्सीजन है। कौन सा फास्फोरस है? लाल फास्फोरस है। और ये ऑक्सीजन से जब क्रिया किया है तो क्या बना है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन से क्रिया करने पर क्या बना। अब सल्फर से क्रिया करेगा तो कौन क्रिया करेगा? लाल फास्फोरस जो है सल्फर से क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ लिखेंगे लाल फास्फोरस सल्फर से क्रिया करता है तो फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनता है। क्या बनता है? फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बनता है। तो यह फास्फोरस हो गया, लाल फास्फोरस है, और यह जो है सल्फर है, क्रिया किया, फास्फोरस ट्राई सल्फाइड बना। तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में क्या अंतर है। तो आप सभी विद्यार्थी जो है सफ़ेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर का जो हेडिंग है, पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे और हेडिंग नोट करने के बाद से 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में जो लिखेंगे सफ़ेद फास्फोरस लिखेंगे और दूसरे कॉलम में जो लिखेंगे लाल फास्फोरस लिखेंगे। बहुत आसान अंतर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंतर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला जो है यह नर्म ठोस है, मतलब नर्म है और ठोस भी है, और यह जो है भंजक चूर्ण है। भंजक मतलब पाउडर के रूप में, भंजक चूर्ण है। ये लिखेंगे नर्म और क्या है? ठोस है, और ये भंजक चूर्ण होता है। दूसरा है यह सफ़ेद या पीला होता है, मतलब इसे धूप में जब रखा जाता है तो सफ़ेद से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। और यह हमेशा जो होता है लाल रहता है, ये इसका रंग जो है बदलता नहीं है, यह लाल हमेशा होता है। और यह क्या है? सफ़ेद या पीला होता है। इसकी गंध जो है, अब यह सफ़ेद फास्फोरस में लिखेंगे कि इसकी गंध जो है लहसुन जैसी आती है। जैसे लहसुन की महक होती है, गंध होती है, उसी प्रकार जो है यह इसका भी गंध होता है। किसका? सफ़ेद फास्फोरस का। लाल फास्फोरस में क्या है? यह गंधहीन होता है, मतलब इसके अंदर जो है कोई गंध नहीं आता, जिसमें लहसुन जैसी गंध नहीं आती है। और इसमें लिखेंगे यह बहुत विषैला है, मतलब सफ़ेद फास्फोरस जो है यह बहुत ही क्या है? विषैला है। और यह जो है यह विषैला नहीं है। कौन सा फास्फोरस विषैला नहीं है? लाल फास्फोरस जो है विषैला नहीं है। और पांचवा जो है यह स्वतः जलता है। यह सफ़ेद फास्फोरस जो है स्वतः अपने आप जो है जलता रहता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है कि वह जले ना। तो इसीलिए जल में रख देते हैं कि वह वायु में वह क्या होता है? जलने लगता है, और जल में रख देंगे तो वह जलता नहीं है। ऐसे लिखेंगे यह स्वतः जलता नहीं है, मतलब लाल फास्फोरस जो है वह स्वतः नहीं जलता है। तो समझ में आ रहा होगा आपको अंतर। 6वां अंतर है यह अत्यधिक क्रियाशील है, मतलब सफ़ेद फास्फोरस जो है वह अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, और लाल जो फास्फोरस होते हैं यह कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे जो है 6 अंतर आपको बताया गया, बहुत ही आसान अंतर है। पहला जो है नर्म ठोस है तो यह भंजक चूर्ण, यह सफ़ेद पीला होता है तो यह लाल होता है। गंध लहसुन जैसी आती है, यह गंधहीन होता है। यह विषैला है तो यह विषैला नहीं है। यह स्वतः जलता है, यह स्वतः जलता नहीं है। यह अत्यधिक क्रियाशील है, यह कम अभिक्रियाशील है। तो समझ में आ गया होगा ये 6 अंतर। तो आज का पढ़ाई कैसा था आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर यदि मेरे पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।